अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 25 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरह का है। ठीक है, तो एक पार्ट मैं कर देता हूँ, रिमेनिंग पार्ट्स हो 3-4 जितने भी हैं आपने खुद करने हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं रिमेनिंग। ठीक है, क्वेश्चन 4 के 4 पार्ट्स हैं, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरह का ही है। ठीक है, तो फाइंड करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, 9 में हमने जस्ट एक लॉ फाइंड किया था, यहाँ 2 लॉ फाइंड करेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा भी और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा भी। ठीक है, और वैल्यूज़ भी यहाँ 2 दी होंगी। और सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने ये जो एंगल है हमारा जो गिवन है वो किस क्वाड्रेंट में लेना है, ये फर्स्ट वाले का भी और अल्फ़ा का और बीटा का। ठीक है, तो देखें ये tan अल्फ़ा दिया हुआ है -15/8 और साइन बीटा दिया हुआ है -7/25। एक तरफ आपने tan अल्फ़ा लिख लेना है, दूसरी तरफ लिख देना है साइन बीटा। ठीक है, अब देखें हमारा टारगेट क्या है। टारगेट है हमारा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसके फार्मूलाज सबसे पहले देख लेते हैं। इसके फार्मूलाज हमारे पास क्या है, देखें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, और कॉज अल्फ़ा माइनस प्लस बीटा किसके इक्वल है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। मतलब ये दोनों लॉज फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा और कॉज बीटा, 4 वैल्यूज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो देन हम ये फंडामेंटल लॉज दोनों ही जो है ना वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं फार्मूला अप्लाई करके। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको इसका जो है ना खुलासा मैंने ब्रीफ कर दिया कि हमने करना क्या है इसमें। ठीक है, तो देखिए tan अल्फ़ा दिया हुआ है ना, tan अल्फ़ा से हम फाइंड करेंगे वैल्यू साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा की, और साइन बीटा दिया हुआ है, साइन बीटा से हम फाइंड करेंगे कॉज बीटा की। 4 वैल्यूज़ हमारे पास हो जाएंगी, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा कॉज बीटा। देन हम फंडामेंटल लॉज जो है ना वो सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो tan किसके इक्वल होता है जी, साइन प्रीपेंडिकुलर अवर बेस, हमने पढ़ा हुआ था अल्फ़ा और बीटा। वो कह रहे हैं ना तो ये अल्फ़ा और बीटा ना था जो है ना अल्फ़ा 4 क्वाड्रेंट में है, ना ही बीटा 4 क्वाड्रेंट में। ये लिखा हुआ है नीदर एंगल अल्फ़ा नॉर बीटा इज़ इन 4th क्वाड्रेंट, ये 4 में नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये एंगल दोनों कहाँ होंगे। देखें हमने पढ़ा हुआ था फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव थे, सेकंड में साइन पॉजिटिव था, थर्ड में tan पॉजिटिव था, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव था। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है तो tan नेगेटिव है ना। tan नेगेटिव या तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है। ठीक है, ये tan पॉजिटिव यहाँ ऑल पॉजिटिव, तो मतलब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा tan नेगेटिव, तो 4 में नहीं है तो सेकंड में होगा। तो यहाँ आपने लिख देना है सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए से पहले जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है, साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा। अल्फ़ा नॉट इन फोर्थ, अल्फ़ा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये पहले आपने लिख लेना है ताकि जब हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा की,
उनके साथ मेजरमेंट के साथ प्लस लगाना है या माइनस, वो हम परख लेंगे इस क्वाड्रेंट से, ठीक है। इसी तरह साइन बीटा भी नेगेटिव है, बीटा की हम बात करेंगे 4 में नहीं है, तो साइन जो है नेगेटिव है, या साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में या होता है फोर्थ में। ऑल पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है सेकंड में, यहाँ पे भी आपका साइन पॉजिटिव होगा थर्ड या फोर्थ में, और थर्ड 4 में नहीं है तो कहाँ होगा, थर्ड में, ठीक है। बीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो हमने ये परख लिया कि अल्फ़ा और बीटा एंगल कहाँ पे है, ये जो हमें मेजरमेंट दी हुई है, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में अप्लाई किया। ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। tan अल्फ़ा है तो प्रीपेंडिकुलर अवर बेस होता है, ये प्रीपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। तो एंगल हमने अल्फ़ा लेना है, एंगल के सामने प्रीपेंडिकुलर होता है और हाइट होती है सबसे बड़ी लेंथ, ठीक है, और ये होगा बेस। तो प्रीपेंडिकुलर अवर बेस दिया हुआ है 15/8, ठीक है। ये माइनस और प्लस जस्ट आपने क्वाड्रेंट के लिए देखने हैं, ठीक है। तो हम ये क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हाइट फाइंड करेंगे। हाइट के लिए फार्मूला लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। वी नो दैट a स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइट स्क्वायर इक्वल टू प्रीपेंडिकुलर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 2 to 5, 8 का स्क्वायर 64, 2 to 5 प्लस 64 289, और एज क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद 17 आ जाएगा 289 का, ठीक है। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें फाइंड हो, राइट ट्राइंगल की, तो हम साइन कॉस टेन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। साइन अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा जी, प्रीपेंडिकुलर अवर हाइट, और कॉस अल्फ़ा आएगा बेस अवर हाइट। प्रीपेंडिकुलर 15, हाइट हमने निकाला है 17, और कॉस है बेस है 8, ठीक है, और हाइट हमने फाइंड किया 17। अब हमने देखना है कि अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इन दोनों के साथ किसी के साथ प्लस आएगा किसी के साथ माइनस आएगा। देखिए साइन अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन अल्फ़ा के साथ पॉजिटिव प्लस ही आएगा, ठीक है। कॉस अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नेगेटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी चारों जो रेशोज़ क्या है नेगेटिव है, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा -8/17, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। एच दिया हुआ है, साइन है प्रीपेंडिकुलर अवर हाइट, ठीक है। तो हाइट दिया हुआ है 25, प्रीपेंडिकुलर 7, यहाँ बीटा है तो एंगल को बीटा लेंगे, ठीक है। इसको सी और बी और ए बोलेंगे, ठीक है। कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी होता है, ये हमने पढ़ा हुआ था, स्मॉल बी या प्रीपेंडिकुलर, ठीक है। और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए। तो फार्मूला आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप हाइट स्क्वायर इक्वल टू प्रीपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हम ये डिस्कस किया था, आप दोनों तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो एच क्या आएगा 25 स्क्वायर प्लस प्रीपेंडिकुलर आएगा 7 का स्क्वायर, बेस हमने फाइंड करनी है, 25 का स्क्वायर 625 माइनस ये 7 का होता है स्क्वायर 49, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर आएगा 576, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 24, ठीक है। यहाँ हमने जस्ट साइन तो गिवन है ना, हमें जस्ट कॉस बीटा चाहिए ना, तो कॉस होता है बेस अवर हाइट, बेस क्या फाइंड किया है 24 और हाइट क्या है 25।
अब देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है बीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस देखें नेगेटिव होता है। ठीक है, ठीक है जी। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ क्या हम लगाएंगे? -24/25। ठीक है। अब हमारे पास चारों वैल्यूज गिवन हैं जो फंडामेंटल लॉस में अप्लाई होंगी। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा कॉस बीटा। अब हम चलते हैं फार्मूलाज पे। ठीक है, फार्मूलाज देखें जी। गिवन है हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला हो गया। और सेकंड क्या है जी? कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो पहले फर्स्ट फार्मूला हम जो है ना ड्रा कर लेते हैं सिंप्लीफाई। साइन अल्फ़ा की जगह 15/17, कॉस बीटा की जगह वैल्यू लगाएंगे -24/25 प्लस कॉस अल्फ़ा की जगह -8/17, साइन बीटा की जगह 15/17। ठीक है जी। तो यहाँ देखें जी, चारों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। साइन बीटा ये, कॉस अल्फ़ा ये वाली, कॉस बीटा ये वाली, और साइन अल्फ़ा ये वाली। ठीक है। आफ्टर पुटिंग वैल्यूज़ आपने सिंप्लीफाई करना है। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस हम लगाएंगे। 24 × 15, 17 × 25, 425 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस लगाएंगे। 7 × 8 56, 17 × 25 425। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सेम है तो -360 + 56 वैसे ही आ जाएगा। -360 + 56 इज इक्वल टू -304/425। ठीक है। तो नेक्स्ट वन पे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू, साइन अल्फ़ा की वैल्यू, साइन बीटा की वैल्यू। माइनस माइनस प्लस 24 8 192 आवर 17 × 25 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। 15 × 7 105 आवर 17 × 25 425। एलसीएम लिया। आफ्टर एलसीएम 194 + 192 + 105 ऐड करेंगे तो 297 आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके रिमेनिंग 3 पार्ट्स आपने पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4 बिल्कुल ऐसे ही हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 9 और 8 की तरह। ठीक है। तो ये आपने खुद कर लेने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, प्रूफ दैट cos 8 - sin 8 अवर cos 8 + sin 8 किसके इक्वल आना चाहिए? tan 37 डिग्री। ठीक है जी। तो ये एक एग्जाम्पल है फॉर 10.2 से पहले, वो भी इसी तरह की है सेम। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस ये शॉर्ट में आ जाते होते हैं, दोनों में से एक या एग्जाम्पल आ जाती है या ये क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सेम है दोनों। अच्छा, राइट हैंड साइड लेंगे tan वाली। तो 37 के आपने दो एंगल बनाने हैं, अल्फ़ा और बीटा, और इस तरह बनाने हैं कि एक एंगल में ये 8 शामिल हो जाए और एक एंगल आपका टेबल वैल्यू का हो। ठीक है। 45 में से 8 माइनस करें तो 37 होता है। ठीक है। तो हम 37 की जगह लिख देंगे 45 - 8 tan अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल है? tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। अवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा लिखना था, यहाँ पे हमने लिख दिया tan 45 + tan 8। इसको हम ठीक करेंगे। तो ठीक है जी,
ये फार्मूला क्या होता है, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको अल्फ़ा इसको भी, टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा अवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, ठीक है। और टेन 45 किसके इक्वल होता है, टेन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है जी, 1 से पे, ठीक है। 1 के इक्वल है तो 1 माइनस टेन 8 अवर 1 प्लस ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा टेन 8, तो ये वैसे ही आ जाएगा टेन 8। अच्छा इसके बाद देखें जी, 1 माइनस टेन 8 अवर 1 प्लस टेन 8, टेन 8 डिग्री है तो टेन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, साइन ओवर कॉज में, क्यों, हमें लेफ़्ट साइड पे साइन और कॉज में आंसर चाहिए, ठीक है। तो टेन की जगह लिख देंगे साइन ओवर कॉज, ये नीचे भी टेन 8 डिग्री साइन ओवर कॉज, ऊपर वाले का एलसीएम अलहदा, नीचे वाले का अलहदा, ठीक है। लेकिन हम कंबाइन कैसे लिख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कशन की थी। अगर ऊपर नोमिनेटर का भी आपने एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का भी लेना है, तो नोमिनेटर का एलसीएम आप नीचे लिख दे सकते हैं डिनोमिनेटर के बिल्कुल साथ, ठीक है। ऊपर ये कॉज 8 का एलसीएम है यहाँ पे, और कॉज 8 1 के साथ कॉज 8 ही आ जाएगा माइनस साइन 8, वैसे ही ये समझ लें कि ये वाला पोर्शन आपका ये नोमिनेटर का है, कॉज 8 माइनस साइन 8 ओवर 8, और ये जो है 1 प्लस साइन 8 ओवर कॉज 8, इसका एलसीएम ये है कॉज 8 को 1 के साथ कॉज 8 प्लस कॉज से कैंसिल तो साइन 8, ठीक है। ये कॉज 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। यही हमें चाहिए थी, देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 और 13 ये दोनों एक जैसे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12 और 13। तो हम 13 करते हैं, ठीक है। 12 आप ट्राई कीजिएगा बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। जहाँ से चेंज है मैं आपको बता दूंगा। 12 और 13 में जो सिमिलैरिटी तो सारी है, लेकिन चेंज है थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ कहाँ चेंज आएगा। इफ़ tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, देन शो दैट कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फ़ा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमने हेल्प किसकी लेनी है, गिवन की, ठीक है, और साबित ये करना है, ठीक है। तो गिवन हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इधर रहने दे, गैमा उधर जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद अब देखना है यहाँ पे कि इन दोनों पे साइन अप्लाई करें, कॉस वाला फार्मूला लगाएं, फंडामेंटल लॉ, या टैन वाला। आपने उसके लिए जो शो करना है वो देखना है। कॉट है तो कॉट है तो मतलब टैन का उल्ट होता है, तो टैन अप्लाई कर देना दोनों तरफ आपने, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में सिर्फ ये अल्फ़ा और बीटा हाफ एंगल में कन्वर्ट है, मतलब अल्फ़ा बाय 2 और बीटा बाय 2। यहाँ पे आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय बोथ साइड्स बाय 2। ये हो जाएगा अल्फ़ा बाय 2 बीटा बाय 2, 180 बाय 2 होगा 90 माइनस गैमा बाय 2। बस ये एक स्टेप वहाँ होगा, बाकी टोटल आपने इसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। 12 का मैंने आपको हिंट दे दिया, जस्ट यहाँ पे आपने डिवाइड कर देना, ठीक है। हाफ एंगल है वो। अच्छा, टैन अप्लाई किया दोनों तरफ, तो टैन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा अवर 1 माइनस टैन अल्फ़ा टैन बीटा। और यहाँ अलाइड एंगल बन रहा है ना, हमने 10.1 के काफ़ी क्वेश्चंस किए थे अलाइड एंगल के लिए, ठीक है। 10.1 अप्रॉक्सीमेट सारी ही अलाइड एंगल पे थी। 180 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 90, और ये इसका राइट एंगल के साथ 90 के साथ इवन नंबर आए तो टैन चेंज नहीं होगा, टैन टैन ही रहेगा। अगर ऑड नंबर होता है तो टैन कन्वर्ट हो जाता है कॉट में, ठीक है। तो टैन गैमा आ जाएगा, ये थीटा मतलब, ठीक है।
अब देखना है 2 टाइम रिवॉल्व करेंगे, 2 टाइम रिवॉल्व किया 1 और 2, उसके बाद माइनस है प्रीवियस, यहाँ ये एंगल आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो tan तो नेगेटिव होगा, साइन पॉजिटिव है, तो इसलिए माइनस tan आएगा, ठीक है। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं 10.1 में ये सारा प्रोसेस, ठीक है, कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये माइनस tan गैमा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए ये 1 डिवाइड बाई, ये समझ लें डिवाइड बाई 1 है, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा, ठीक है। 1 के साथ मल्टीप्लाई किया tan अल्फ़ा प्लस बीटा को, यही आ गई, और माइनस tan गैमा को 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई करेंगे, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा वैसे ही रहेगा, और ये माइनस tan गैमा 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस tan गैमा माइनस माइनस प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा tan गैमा, ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा, ठीक है जी। ये देखें ये लिखा हुआ है ये, ठीक है जी, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू माइनस tan गैमा, ठीक है, प्लस ये था जो अभी हमने वो ब्रैकेट को सॉल्व किया है, माइनस tan गैमा प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा और tan गैमा। ये माइनस tan गैमा लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे कन्वर्ट होगा तो प्लस tan गैमा हो जाएगा, तो tan अल्फ़ा tan बीटा tan गैमा आ गया इस तरफ। अब देखें हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि राइट साइड पे हमें 1 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जो हमने प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव देखें ये राइट साइड पे हमें चाहिए 1, ठीक है जी। तो राइट साइड पे 1 लाने के लिए आपने क्या करना है, tan अल्फ़ा tan बीटा tan गैमा को tan अल्फ़ा tan बीटा tan गैमा से ही डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय tan अल्फ़ा बीटा और गैमा। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपने भी डायरेक्ट लिखना है। tan अल्फ़ा को tan अल्फ़ा बीटा गैमा से डिवाइड करेंगे, tan अल्फ़ा tan अल्फ़ा से कैंसिल, तो 1 आवर बीटा गैमा आ जाएगा। इसी तरह tan बीटा को इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा से कैंसिल, 1 आवर tan अल्फ़ा tan गैमा आ जाएगा, और थर्ड वन पे tan गैमा से कैंसिल, 1 आवर tan अल्फ़ा tan बीटा आ जाएगा, और इस सारे को डिवाइड करेंगे tan अल्फ़ा बीटा गैमा से, तो कैंसिलेशन के बाद 1 आ जाता है, ठीक है। तो हमें आंसर चाहिए कॉट में, तो 1 आवर tan किसके इक्वल होता है, कॉट के, 1 आवर tan गैमा भी कॉट के, प्लस 1 आवर tan अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा, 1 आवर tan गैमा कॉट गैमा, प्लस 1 आवर tan अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा, 1 आवर tan बीटा कॉट बीटा। देखें यही हमें चाहिए, लेकिन आपने जस्ट सीक्वेंस चेंज कर देनी है। देखें कॉट अल्फ़ा बीटा पहले लिखा हुआ है, प्लस कॉट बीटा गैमा बाद में लिखा है सेकंड वन पे, थर्ड वन पे लिखा है कॉट गैमा और अल्फ़ा, ये थर्ड वन पे आ जाएगा। इनकी तरतीब चेंज कर दें, और यही हमें प्रूफ चाहिए था क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, ठीक है। 12 भी बिल्कुल ऐसे ही है, जस्ट ये एंगल जो है ये हाफ में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 गैमा बाई 2, जस्ट बाकी बिल्कुल यही प्रोसेस है सारा, ठीक है। आपने खुद उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 शार्ट क्वेश्चन आ जाता होता है इसमें से। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम रीड आउट करते हैं पहले। एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ r sin थीटा प्लस 5, ठीक है। ये इसके 3-4 पार्ट्स हैं, सारे इसी तरह। आपने ये गिवन होगा 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, या प्लस में आएगा या माइनस में, ठीक है। यहाँ अगर माइनस में आ जाता है फिर भी यही प्रोसेस, प्लस में आ जाता है तो उनको भी आपने r sin थीटा प्लस 5 में ही कन्वर्ट करना है। वेयर एंगल्स थीटा एंड
फाई आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमने इसको जो है ना सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले जो आपने वैल्यू दी होगी उसको आपने जिसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसके बराबर लिख देना है। पहला स्टेप हर क्वेश्चन में 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आर साइन थीटा प्लस 5, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। और टारगेट हमारा होगा आर की वैल्यू फाइंड करनी, रेडियस की, और ये 5 की वैल्यू फाइंड करनी। ये दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है आपने इस इक्वेशन में से, ठीक है। याद रहेगा हर क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, रेडियस की और 5 की, ठीक है। तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे। आर वैसे ही साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, आर के साथ मल्टीप्लाई होगा आर साइन थीटा कॉस 5 प्लस आर कॉस थीटा साइन 5। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। साइन थीटा से ये कंपेयरिंग में स्किप हो जाता है, बाकी क्या बचेगा आर कॉस थीटा इक्वल टू 12, ठीक है। आर कॉस 5 इक्वल टू 12, ठीक है। 5 कॉस थीटा को आर कॉस थीटा साइन थीटा 5 के साथ कंपेयर करेंगे तो कॉस थीटा के साथ कंपेयरिंग में स्किप हो गया, बाकी बचता है आपके पास आर साइन 5 इक्वल टू 5, ठीक है। ये कंपेयर हमने क्यों किया, हमने दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है आर की और 5 की। हर पार्ट में इसी तरह आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम मेथड, ठीक है। जस्ट ये वैल्यूज़ चेंज होंगी, ये 12 5 की जगह यहाँ ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सेकंड बोल लेना है, इसको थर्ड बोल लेना है। इन दोनों इक्वेशंस का स्केयर लेना है और ऐड कर देना है, ठीक है। ईच स्टेप इसी तरह स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। स्केयर लिया आर स्केयर कॉस स्केयर 5 प्लस आर स्केयर साइन स्केयर 5 किसके इक्वल 12 स्केयर प्लस 5 स्केयर, ठीक है। 12 स्केयर 144 प्लस 5 का स्केयर 25। इन दोनों में आर स्केयर कॉमन आएगा, कॉस स्केयर 5 प्लस साइन स्केयर का 5 1 के बराबर है, और आर स्केयर का इसका अंडर रूट लिया तो आर किसके इक्वल आ जाएगा 13 के, 169 का अंडर रूट होता है 13। ये रेडियस है तो इसलिए प्लस ही आएगा, ठीक है। रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आर की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब किसकी चाहिए 5 की, ठीक है। टारगेट आपने जहन में रखना है कि दो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है जस्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, आर की और 5 की। आर की हमने फाइंड कर ली, 5 के लिए आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को आपने डिवाइड कर देना है। डिवाइड इक्वेशन 2 एंड 3, आर साइन 5 डिवाइड बाय आर कॉस 5 इज इक्वल टू 5/12, ठीक है। तो आर से कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कॉस tan 5 के इक्वल है, तो tan दूसरी तरफ लेके जाएं तो इन्वर्स हो जाएगा, तो ये आपकी 5 की वैल्यू आ जाएगी 5/13, ठीक है जी। ईच पार्ट में इसी तरह tan की वैल्यू भी ऐसे ही आएगी और r की वैल्यू भी ऐसे ही आएगी, जस्ट ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में फ़र्क होगा जस्ट, ठीक है। यहाँ अगर यहाँ माइनस है, माइनस आएगा यहाँ पे तो ये माइनस लिखा जाएगा इधर -5, ठीक है। ये -5 आ जाएगा और tan की जगह आएगा -5/13 और बाकी ये तो प्लस ही आएगा, माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है। जस्ट यहाँ फ़र्क आएगा आपका माइनस में, यहाँ माइनस वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर यहाँ माइनस आ जाता है, कुछ क्वेश्चन में प्लस लिखा हुआ है, कुछ में माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने माइनस के साथ भी इसी तरह कर लेना, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी सेम मेथड इसी तरह आपने तमाम पार्ट्स करने हैं, ठीक है। तो अब देखें 5 की वैल्यू भी फाइंड हो गई, आर की भी। आपने पुट करनी है आर की वैल्यू एंड 5 की वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। जिसको हमने कन्वर्ट करना था, इसको कन्वर्ट करना था इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में, तो यही हमारे पास कन्वर्टिंग होगी।
12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू आर की जगह लिख देंगे 13 साइन थीटा प्लस 5 की आप वैल्यू पुट ना करें, इधर आप साइड पे लिख दें कि ये 5 है थीटा प्लस 5, लेकिन 5 की वैल्यू क्या है, 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 और 13। ठीक है जी, थीटा प्लस 5 की वैल्यू ये है। तो ठीक है, ये आपने रिमेनिंग पार्ट सेकंड थर्ड फोर ये इसी तरह कर लेने हैं, बिल्कुल सेम मेथड। ठीक है, तो ये था लेक्चर नंबर 25। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक। ठीक है जी, क्वेश्चन 10 से 14। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन से आगाज़ करेंगे। तो आप इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप उसी वक्त लेक्चर लेने के बाद उसी वक्त कर लेंगे तो सब कॉन्सेप्ट जो है ना वो माइंड में रहते हैं, भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।